तो दोस्तों अभी हाल ही में 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो ये टॉपिक आपके सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं और इन पुरस्कारों की घोषणा युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा की जाती है। और वर्तमान में भारत के युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो आंसर बी होगा। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, जो कि भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 कब प्रदान किए गए? तो आंसर ए होगा 9 जनवरी 2024 को। तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखिए, यह पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए दिए गए। इन पुरस्कारों की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा की गई थी और यह पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिए गए हैं। और दोस्तों बता दूं, अगर आप 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स वाला पीडीएफ लेते हैं जिसमें 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उस पीडीएफ के साथ आपको आज का ही पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो अगर आपको वो पीडीएफ लेना है तो नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और उस पीडीएफ को आप 40 रुपये में ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो आंसर डी होगा, ए एवं बी दोनों को, यानी कि चिराग शेट्टी जो कि भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी है और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया जाएगा। देखिए, ये जो अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए और एक पदक और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दो खिलाड़ियों को दिया गया, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अब देखिए, इनके बारे में बात करें तो देखिए, चिराग शेट्टी का पूरा नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं और ये पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं और ये भी पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों की जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 दिया जाएगा। अब देखिए, बात करें इन दोनों की जोड़ी ने पुरुष युगल मुकाबलों में कौन कौन से खिताब जीते हैं 2023 में, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर इंडोनेशिया ओपन 2023 का खिताब जीता, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। और इन्होंने स्विस ओपन 2023 का खिताब भी जीता है, यानी कि गोल्ड मेडल जीता। और कोरिया ओपन 2023 का खिताब भी इन्होंने ही जीता। और चीन मास्टर 2023 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इसी के साथ देखिए, इन दोनों की जोड़ी ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता, वहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 2022 के इंग्लैंड के बर्मिंघम में, तो इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। और एशियाई खेल 2022 जो कि चीन के हांगझो शहर में हुए थे, तो वहाँ पर भी इस जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता। और फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष युगल मुकाबले में इसी जोड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था। और देखिए, वर्ष 2020 के लिए इस जोड़ी को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो अब अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात करें तो यह पुरस्कार 26 यानी कि 26 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। तो आंसर बी होगा, अर्जुन पुरस्कार 2023 26 खिलाड़ियों को मिलेगा। देखिए, यह पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने और खेल और अनुशासन की भावना को दर्शाने हेतु दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार 2023 से 26 खिलाड़ियों को मिलेगा। अब ये 26 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके।
तो ये 26 प्लेयर कौन कौन से हैं और ये किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, तो इनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला नाम है मोहम्मद शमी का। आप सभी इनके बारे में जानते हैं। इन्होंने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सर्वाधिक विकेट लिए थे, तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। दूसरा नाम है अंतिम पंघाल का। ये एक पुरुष रेसलिंग खिलाड़ी हैं, तो इन्हें भी अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। और तीसरा नाम है अदिति गोपीचंद स्वामी। ये महिला तीरंदाजी की खिलाड़ी हैं। इसके बाद है श्री शंकर, ये लंबी कूद के खिलाड़ी हैं। फिर है पारुल चौधरी, ये एक महिला धावक हैं। अगला नाम है मोहम्मद हुसामुद्दीन का। ये एक पुरुष बॉक्सर हैं। फिर है आर वैशाली, ये महिला शतरंज खिलाड़ी हैं। अनुष अग्रवाल, ये घुड़सवारी के प्लेयर हैं। और दिव्य कीर्ति सिंह, ये एक महिला घुड़सवारी प्लेयर हैं। इसके बाद है दीक्षा डागर, तो ये एक महिला गोल्फ की खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला नाम है कृष्ण बहादुर पाठक, तो ये एक पुरुष हॉकी खिलाड़ी हैं। सुशीला चानू, ये महिला हॉकी प्लेयर हैं। पवन कुमार, ये कबड्डी प्लेयर हैं। रितु नेगी, ये महिला कबड्डी प्लेयर हैं। और फिर है नसरीन, ये एक महिला खो खो खिलाड़ी हैं। इसके बाद है पिंकी, ये लोन बॉल्स की महिला प्लेयर हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, ये पुरुष शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है ईशा सिंह, ये महिला शूटिंग की खिलाड़ी हैं। और हरिंदर पाल सिंह, ये स्विक बेस के खिलाड़ी हैं। इसके बाद है अहिका मुखर्जी, ये महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। देखिए, ये जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनका खेल क्षेत्र जरूर याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इसके बाद है सुनील कुमार, ये एक पुरुष रेसलिंग खिलाड़ी हैं। और ओजस प्रवीण देवताले, ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं। फिर है रोशी बीना देवी, ये एक महिला वुशु प्लेयर हैं। शीतल देवी, ये पैरा आर्चरी महिला खिलाड़ी हैं। अजय कुमार, ये एक ब्लाइंड क्रिकेटर हैं। और अगला नाम है प्राची यादव, ये एक महिला पैरा कैनोइंग की खिलाड़ी हैं। तो ये 26 नाम हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखना है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में द्रोणाचार्य अवार्ड्स की बात करें तो इन पुरस्कारों में द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 कोचिंग के लिए नियमित श्रेणी में किसे किसे दिया गया, तो ये 5 कोचों को दिया गया है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। तो ललित कुमार, ये कुश्ती के कोच हैं। और आर.बी. रमेश, ये शतरंज कोच हैं। महावीर प्रसाद सैनी, ये पैरा एथलेटिक्स कोच हैं। और शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी के कोच हैं। और गणेश प्रभाकर देवरुखकर, ये मल्लखंब के कोच हैं। तो इन 5 कोचों को नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 दिया जाएगा। इसके बाद देखिए, बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें तो लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 3 कोचों को दिया जाएगा, जिसमें पहला नाम है जस किरज सिंह ग्रेगवाल का, ये गोल्फ के कोच हैं। भास्करन ई, ये कबड्डी के कोच हैं। और जयंत कुमार पुसीलाल, ये टेबल टेनिस कोच हैं। तो इन तीनों को द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाएगा। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ये 3 खिलाड़ियों को मिलेगा, जिसमें पहला नाम है कविता सैल्वराज का, ये कबड्डी की खिलाड़ी हैं। मंजूषा कंवर, ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और विनीत कुमार शर्मा, ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। तो इन तीनों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 की बात करें तो यह ट्रॉफी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को समग्र विजेता के रूप में दी जाएगी। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब को प्रथम रनरअप यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिलेगा। और इसी के साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को द्वितीय रनरअप विश्वविद्यालय के रूप में अवार्ड दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आप सभी जानते हैं इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। देखिए 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया था। अगला प्रश्न है,
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में की गई थी, तो याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रथम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिए, जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है, तो यह पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? तो यह पहला पुरस्कार मिला था विश्वनाथ आनंद को। विश्वनाथ आनंद ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हैं, तो इन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था 1991-92 में। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर सी होगा 1961 में। तो देखिए, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, तो उसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी, लेकिन जो अर्जुन पुरस्कार है, इसकी शुरुआत इससे पहले यानी कि 1961 में हुई थी, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसे दिया गया था? तो वर्ष 2022 के लिए 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड शरद कमल अचंता को मिला था, और ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है। और अब 2023 के लिए 2024 में यह अवार्ड किसे मिला है? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया। ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो याद रखना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप चलिए आज का प्रश्न देखते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आप 2023 के संपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का पीडीएफ लेना चाहते हैं, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो ये पीडीएफ अब आपको मात्र 40 रुपये में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको करना क्या है? तो ये नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है, और पेमेंट का फ़ोटो आपको व्हाट्सअप पर सेंड कर देना है। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।